हमारे सर से कोई तकिया लगा दे। दुर्योधन तकिया लेकर के आया, कहने लगा ले पितामह ये तकिया लगा लो। पितामह कहने लगे हे दुर्योधन तुझे पता नहीं है कि रण का तकिया क्या होता है, तुझे ज्ञान नहीं है कि रण में कौन सी तकिया लगाई जाती है। प्यारे भैया अर्जुन को जैसे ही देखा उसी समय कहते हैं ना, अपनों से कितना भी बैर क्यों ना हो जाए लेकिन अपनों की याद जरूर आती है। अरे एक दिना की बात कभी समा सरसैया पर समय पे अपने की याद आती है। अरे याद करे पितामह रोने लगे। अरे याद करे जब नीचे लटक रही नारी, याद करे भारत की आज महाराज भीष्म पितामह को बाणों की तकिया लगाई है और बाणों की तकिया पर लिटा दिया। प्यारे भैया 18वां दिन युद्ध का आया।
जहां पर कर्ण को श्राप लगा हुआ था। तो महाराज आगे को जब चले हैं और इसी बीच में अखिलेश कुमार इनकी तरफ से 101 रुपए आए हैं। राजीव सलेमपुर इनकी तरफ से भी ये भी मुझे सम्मानित कर रहे हैं और ये जहारवीर का भजन सुनना चाह रहे हैं। रणजीत 50 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं। इनकी फरमाइश है काली कमली वाला मेरा यार है। शिवा यादव युवा नेता ग्राम जिरखापुर ये भी 201 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं। इनकी फरमाइश है जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले।
कर्ण को भगवान ऐसी जगह पर लेकर के गए हैं जहां कर्ण को श्राप लगा था। कर्ण जब जा रहे थे उस समय महाराज कर्ण का रथ का पहिया जो है दंदल में फंस गया। कर्ण अपने रथ के पहिए को निकालने के लिए आगे को बढ़े हैं, लेकिन उसी समय भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन ये सही समय है, कर्ण को मारो। अर्जुन कहने लगे हैं कि कृष्ण ये तो अनर्थ होगा, हम कभी नहीं मार सकते हैं, क्योंकि नियत्ते पर वार करना ये शूरवीर का काम नहीं होता है। भगवान कन्हैया कहने लगे हैं कि हे अर्जुन, उस समय की याद करो जब अकेले घेर करके 6 महारथियों ने छोटे से अभिमन्यु को मार दिया था। उस समय क्या अधर्म नहीं था, इसलिए तुम ऐसा करो, इसे मारो। अर्जुन ने जैसे ही सुना है उसी समय महाराज अर्जुन ने अपने हाथ में बाण लिया और बाण लेने के बाद में अर्जुन के ऊपर बाण पर बाण छोड़ने लगे, कर्ण के ऊपर बाण पर बाण छोड़ने लगे। कर्ण ने जैसे ही देखा तो कर्ण जवाब देने लगे हैं, भैया ये क्या कर रहे हो? अरे ये तो अनर्थ है, आप एक नियत्ते पर वार कर रहे हैं। भगवान कन्हैया आगे को बढ़े और भगवान श्याम कहने लगे हैं, भैया कर्ण उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ गया था जब तुमने अकेले एक छोटे से अभिमन्यु को 6 महारथियों ने घेर करके मारा था। जैसे इन शब्दों को सुना कर्ण के आंखों में आंसू तो थे, लेकिन भगवान कन्हैया से कहने लगे, श्याम ये अनर्थ हो रहा है।
महाराज बाण पर बाण छोड़ दिए हैं अर्जुन ने, कर्ण के जाकर सीने में लगे हैं, कर्ण घायल होकर जमीन पर गिर पड़े। भगवान कन्हैया कर्ण के पास में पहुंचे, कर्ण से कहा भैया कर्ण मैंने आपका नाम सुना है कि आप दान करने में बहुत आगे हैं, मरते समय मुझे दान दे दो, और मुझे दान किसी और का नहीं चाहिए, मुझे दान सोने का चाहिए। कर्ण ने अपने सोने का दांत निकाला और सोने का दांत निकाल करके भगवान के हाथ पर रखने लगे, बोले प्रभु लो ये दान। जवाब दिया भगवान ने, हे कर्ण ये तो खून से विदा हुआ है, हम ये दांत दान में नहीं ले सकते। कहा प्रभु आप हमारे धनुष और बाण को उठा दीजिए, मैं आपका ये दांत जो है ऐसे मैं धुल करके तुम्हें दे दूंगा। भगवान कहने लगे कर्ण मैंने आपका नाम सुना, आप शूरवीर हैं, धनुष बाण किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है। कर्ण आगे को बढ़े हैं, आगे को बढ़ने के बाद में महाराज धनुष बाण को हाथ में उठाया, जैसे ही जमीन पर एक बाण मारा, जमीन से गंगा की धाल निकल पड़ी, उस जल से दांत को धुला और दांत को धोने के बाद में भगवान को दिया। भगवान श्याम सुंदर कर्ण को वहां लेकर के आए जहां सबकी अर्थियां रखी थी। कर्ण ने भी अपने प्राणों को त्याग दिया था। इधर महाराज दुर्योधन की भीम ने जंघों को तोड़ दिया था, अधीर होकर के पृथ्वी पर पड़ा हुआ था। उसी समय द्रोणाचार्य के पुत्र थे जिनका नाम था अश्वत्थामा। दुर्योधन ने कहा है कि भैया अगर पांचों पांडवों के सर काट के मुझे दिखा दे तो मैं ठीक हो जाऊंगा। भाग गया, जाकर के द्रौपदी के पांचों पुत्रों के सर काट के लेकर के आया। दुर्योधन ने जैसे ही देखा ये तो पांडवों के सर नहीं, ये पुत्रों के सर हैं। उसी समय महाराज दुर्योधन को हर्ष और शोक एक साथ में हुआ, दुर्योधन की मृत्यु हो गई। सभी की चिताएं जल रही थी। कुंती मैया अर्जुन के पास में पहुंची, एक बात कहने लगी, अर्जुन एक श्रद्धांजलि कर्ण को भी दे देना। कुंती की बात सुनकर के अर्जुन कहने लगे मां कर्ण तो हमारा दुश्मन था, मैं उसे श्रद्धांजलि क्यों दूं? कुंती के आंखों में आंसू आ गए, अर्जुन से रो करके बोली बेटा जिसे आज दिन तक तू अपना दुश्मन मानता रहा वो तेरा दुश्मन नहीं था, वो तेरा सगा भाई था। अर्जुन ने जैसे ही सुना नेत्रों से आंसू आ गए। मां ये भेद आज तू बता रही है, ये भेद युद्ध होने से पहले बता देती तो मैं अपने भाई कर्ण को कभी नहीं मारता। मैया ने जवाब दिया बेटा मैं आखिर बता कैसे देती। ये कर्ण जो था कि कर्तव्य किया इस मात ने और ये माता ही अन्यायी है। मैंने जन्म दिया था अपने गर्भ से, ये कर्ण तुम्हारा भाई है। बेटा मैंने इस कर्ण को अपने गर्भ से जन्म दिया था, ये तेरा भाई है, लेकिन मैं तुझे भेद नहीं बता पाई। क्यों? कि वो ऐसे गम का प्याला था और जिसे चिट्ठियां पीने नहीं देती। गर भाई गर बेटा कह देती मैं कर्ण को तो दुनिया जीने नहीं देती। अर्जुन ने कहा मां वो कैसे? तो कुंती मैया रो करके बोली है हे अर्जुन कि वो आया समय ऐसा है
समय हमारा विवाह नहीं हुआ था, मैं कुंवारी थी, इसलिए मैंने ये भेद किसी को नहीं बताया। अर्जुन मैया से कहने लगे, माँ तेरे जैसी माँ किसी को न मिले। सारा भेद जानने के बावजूद भी तूने भाई भाई को आपस में लड़ता हुआ देखती रही, मगर तूने एक शब्द नहीं कहा, माँ कि अरे राजमाता, कि अरे राजमाता जो राज ना छुपाती, कि अरे राजमाता जो राज ना छुपाती, तो भाई सब भाई मेरा, तो भाई सब भाई मेरा ओ चारा न जाता। ओहे माँ करण जैसा भैया मेरा मारा न जाता, करण जैसा भैया मेरा मारा न तू कैसी माँ है जो भाई भाई को आपस में लड़ता हुआ देखती रही, मगर एक शब्द तूने अपनी जुबान से नहीं कहा, माँ अरे राजमाता जो राज ना छुपाती, अरे राजमाता जो राज ना छुपाती, भाई से टूट मेरा, भाई से टूट मेरा नाता न जाता, करण जैसा भैया मेरा मारा न जाता, करण जैसा भैया मेरा मारा न जाता। ऐसी अनेक माताएं हुई, किसी ने पुत्र को जन्म दिया है तो किसी ने पुत्र को पाला है, तू केवल अकेली माँ नहीं थी। एक माँ थी अम्मत की मई, अरे कोई जाने ना, काउने जी आयो लाला, काउने वालो है। एक माँ थी यशोदा भरी, ममता में भूल गई, काउने जी आयो कन्हैया, काउने पालो है। अरे राजमाता तेरी पत्थर की छाती, अरे राजमाता तेरी पत्थर की छाती, नैनो सपन मेरा, नैनो सपन मेरा तारा न जाता, करण जैसा भैया मेरा मारा न जाता, करण जैसा भैया मेरा मारा न जाता। और मैया हो चुकी है निगाहें, उठ ना सकेगी, उसके एहसानों की कीमत चुक ना सकेगी।
जवाब दिया है, माँ अगर तू चाहती तो हम आपस में लड़ते रहे, एक बार अगर तू हमें बता देती मैं अपने भाई से कभी नहीं लड़ते। भैया इधर धर्मराज आ गए। धर्मराज ने कहा है कि मैया हम तुझे श्राप दे रहे हैं कि आज के बाद में कोई भी नारी जाति अपने दिल के अंदर कोई बात छुपा के नहीं रख पाएगी। हम तुझे श्राप दे रहे हैं, आज तू लड़ता आपस में देखती रही, तूने इतनी बड़ी बात छुपा के रखी, तो हम तुझे श्राप दे रहे हैं कि आज के बाद हर नारी जाति को श्राप दे रहे हैं कि कोई भी नारी जाति अपने हृदय के अंदर कोई भी कैसी भी बात हो छुपा करके कभी नहीं रख पाएगी। महाराज सभी का अंतिम संस्कार किया है। इधर भगवान श्याम सुंदर जब जाने के लिए तैयार हुए तो कुंती के पास पहुंचे। बुआ हम जा रहे हैं। कुंती ने जैसे ही कन्हैया को देखा, हाथ जोड़ के कन्हैया से एक बात कहने लगी, श्याम तुम जा तो रहे हो, भगवान के सामने आकर के रोने लगे। भगवान कहने लगे क्या बात है? जवाब दिया है कि हे कृष्ण, और बोली है कुंती कन्हैया, अरे बच्चन को पालन कर दीजो, अरे बच्चन को पालन कर दीजो, और मेरे भैया के लाल के मेरे सर पे हाथ रखियो, अरे मेरे भैया के लाल मेरे सर पे हाथ
सारे संसार के जितने कष्ट हो वो हमारे ऊपर डाल दो, मैं कष्टों को झेलने के लिए तैयार हूँ। भगवान कहने लगे बुआ ऐसे वरदान क्यों मांग रही हो? कुंती ने कहा श्याम, जब किसी के ऊपर कष्ट नहीं रहते हैं तो वो तेरा नाम लेना बंद कर देते, और हमारे ऊपर अगर कष्ट रहेंगे तो हम तेरा नाम हर प्रतिदिन लेते रहेंगे, इसलिए मुझे दुख चाहिए। भगवान कहने लगे बुआ मैं रहूं या चला जाऊं, तुम्हारे आंखों से ये सामली सूलत नहीं जाएगी। इसके बाद में गांधारी के पास में पहुंचे, गांधारी से कहा तुम भी कुछ मांग लो। गांधारी कहने लगी श्याम हम तुझसे कुछ मांगेंगे नहीं, हम तुझे श्राप देंगे। जिस प्रकार से तूने हमारा वंश आपस में लड़ा झगड़ा करके समाप्त करवा दिया, इसी प्रकार से हम तुझे श्राप दे रहे हैं कि तेरा भी वंश आपस में लड़ झगड़ करके समाप्त हो जाए, ये हमारा तेरे लिए श्राप है। भगवान श्याम सुंदर चलने के लिए उद्यत हुए। इधर अभिमन्यु की पत्नी जिनका नाम था उत्तरा, उत्तरा के गर्भ से एक बालक ने जन्म लिया। जब अभिमन्यु की मृत्यु हुई थी उस समय गर्भवती थी उत्तरा। उत्तरा के गर्भ से बालक ने जन्म लिया, उस बालक का नाम परीक्षित रखा गया। भगवान श्याम सुंदर के चले जाने के बाद में धर्मराज दुष्टन ने धीरे धीरे जब परीक्षित बड़े हुए इनका विवाह किया है जो वासुक की कन्या नवलदे के साथ में। धीरे धीरे समय और व्यतीत होने लगा है। महाराज परीक्षित को इंद्रप्रस्थी का राज दिया, दिल्ली का राज दिया, और पांचों पांडव द्रौपदी को साथ लेकर के हिमालय में जाकर के अपने जीवन की लीला को शांत करते हैं। महाराज जब ये पांचों पांडव चले थे वो समय कौन सा था? जब पांचों पांडव चले थे वो समय द्वापर का अंत समय था, कलयुग आने वाला था। महाराज द्वापर का अंत समय था और कलयुग आने वाला था। उस समय पांचों पांडव चले गए। कि द्वापर का अंत समय वो था और कलयुग की मारी Thank you.
महाराज जब पांचों पांडव द्रौपदी को साथ लेकर गए हिमारों में जाकर जीवन की लीला शांत करते हैं, कुंती को विदुर काका के पास छोड़ा। इधर दिल्ली के सम्राट महाराज परीक्षित बने हैं। महाराज इसी बीच में जो भैया सम्मानित कर रहे हैं ये पंचू भैया मुझे सम्मानित कर रहे हैं 101 रुपए से। ये आला सुनना चाहते हैं, टंगे पीजड़ा उदल में लिखे। भानु प्रताप ये भी मुझे सम्मानित कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और इस पर्ची पर नाम नहीं है। राधिका फोटो स्टूडियो इनकी तरफ से 51 रुपए हैं। इनकी फरमाइश है, कहा बिगड़ी मोहन बोलत ना। बिल्कुल सुनाएंगे भैया। तो आज की कथा का यहीं पर विराम है। कल की कथा के बारे में सुनेंगे। कल बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं हैं जिसमें सृष्टि उत्पत्ति की कथा श्रवण कराई जाएगी। भोले बाबा का विवाह और ध्रुव चरित्र की कथा आप सभी के बीच में सुनाई जाएगी। सभी से निवेदन है ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए और भगवान की कथा का रसपान करें। एसपी यादव मड़ैया कारलीगढ़ से आए हुए हैं। ये 101 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं, ऑनलाइन सुन रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान से कामना इसी प्रकार से धन की प्राप्ति होती रहे, धर्म के नाम पर हमेशा आगे बढ़ती रहे। और एक मैया की फरमाइश और है, उसकी पलट गा दूंगी मैं। तो एक सहेली अपनी बहन से बोली, बहना कि जे बागी मजेदार बहना मेरे पियर में, जे बागी मजेदार बहना मेरे पियर में। तुम्हारे जन की बात कर रहे हैं और गिना है। बोली जे बागी मजेदार बहना मेरे पियर में, जे बागी मजेदार बहना मेरे पियर में। ओरी बहना मैया हमारी बहना रसोई की मालकिन। मैया हमारी बहना रसोई की मालकिन। मेरे पापा सूबेदार बहना मेरे पियर में, जे बागी मजेदार बहना मेरे पियर में। मेरे पापा सूबेदार बहना मेरे पियर में, जे बागी मजेदार दीदी मेरे पियर में। जे बागी मजेदार बहना मेरे पियर में, जे बागी मजेदार बहना मेरे पियर में। जे बागी मजेदार बहना मेरे पियर में, जे बागी मजेदार भाभी हमारी बहना रसोई की मालकिन। भाभी हमारी बहना रसोई की मालकिन। मेरे भैया चौकीदार बहना मेरे पियर में, जे बागी मजेदार बहना मेरे पियर में। मेरे भैया चौकीदार बहना मेरे पियर में, जे बागी मजेदार बहना मेरे पियर में। बागी मजेदार बहना मेरे पियर में, जे बागी मजेदार बहना मेरे पियर में। मेरे भैया
सुनाते हैं। ये उस समय की बात है जब लागन का गोना कराने के लिए उदल महुए के जवानों को लेकर के जिस समय पहुंच जाते ही कांवर में, उस समय जादू का पैरा होने के कारण बाकी जादूगर स्त्रियों ने महुए वाले जवानों को किसी को मेढ़ा बना लिया, किसी को बकरा बना लिया, ऊदल को तोता बना के पिंजड़े में टाक दिया। तो देखते हैं कि ऊदल उस पिंजड़े को काट करके किस प्रकार से निकले। विचार करने लगी।
अब थोड़े थोड़े पीछे हो जाओ भैया, पीछे हो जाओ। आ जाइए परिषद जी, आरती कर लीजिए, आ जाइए। और हमारे कथा मालिक जी के परिवार वाले भक्त सभी आ जाया करें आरती में, और जिससे भी करनी हो बारी बारी से करते जाए।
कृष्ण महाराज की, दाताओं की, सोया भंडारी की, सोया पुजारी की, धर्म की, देवताओं की, महारानी की, पटरानी की, सरस्वती मैया की, गायत्री मैया की, संत भगवानों की, आज के आनंद की, पृथ्वी मैया की, मैया मैया की, भारत माता की, भारत माता की, भागवत महापुराण की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, हर हर सभी भक्त अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं, आरती और प्रसाद लेकर की जाए। कोई भी भक्त बिना प्रसाद के बिना आरती के न